आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से मनु भंडारी जी की सजा यह कथा का उर्वरित जो भाग रह गया है वो हम देखेंगे। पिछले ही भाग में हमने देखा कि आशा और मुन्नू जिस परिस्थितियों में जिस कठिनाइयों से अपने चाचा चाची के यहाँ पे रह रहे हैं और जो गलती की नहीं है उसकी सजा उसके पिताजी भुगत चुके हैं जेल में जाके, और उनका मुकदमा भी चल रहा है, उनको तारीखें मिलती जा रही है, पूरा परिवार उनका तहस नहस हुआ है। माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, चाचा जी और उसके मामा उनके ही ऊपर उनका घर निर्भर है, और आखिर में उनकी माता जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने पर वो अपने भाई के यहाँ पे रहने गई है और पिताजी अकेले ही रह गए हैं। ऐसे परिस्थितियों में पिताजी किराए का घर छोड़कर एक गंदी ऐसी मजदूरों की बस्तियों में जाके बसते हैं, रहते हैं। यह सब सुनकर आशा को बड़ा ही दुख हो जाता है। वह बच्चे अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उनके पिताजी का जो स्वभाव बदला है उसकी वजह से वो दोनों बच्चे बड़े ज़्यादा दुखी हैं, और वो समझते हैं कि अपने ग्रह बदल गए हैं, अपनी परिस्थिति भी बदल जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में पूरा परिवार एक दूसरे से दूर होकर एक दुख भरी जिंदगी जी रहा है। उसके आगे हम देखेंगे कि जब अम्मा बीच में डांटती देती थी कि ऐसी बात भी मत करो कि तुमको जेल हो जाएगी, तुमको फिर से जाना पड़ेगा, ऐसी बात करो मत, ऐसे अम्मा उसके पिताजी को डांटा करती थी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। और मैं भगवान से यह मनाया करती कि हे भगवान उन्हें सजा न हो, पप्पा की तपस्या का फल उन्हें मिले। जो कुछ वह सह रहे हैं वह क्या तपस्या से कम है? सीलन भरी अंधेरी कोठरी में सबसे मुंह छुपाकर रहना, बच्चे कही, पत्नी कही, अब तो रहम करना, अब उन्हें सजा मत देना। मार्च में चौथी सुनवाई भी हो गई। कांत मामा की चिट्ठी आई कि फैसला पक्ष में ही होगा। केस की पैरवी बहुत अच्छे ढंग से हुई थी, बस फैसले की तारीख पड़ जाए जल्दी से। मैं बैठी बैठी दिन गिनती। पापा को सस्पेंड हुए 4 साल हो गए। इस 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। भगवान देर तो बहुत की, अब अंधेरा मत करना। यो हर देर भी अंधेरे से कम नहीं, पर और अंधेरा मत करना। मुन्नू और टिल्लू अपना अपना रिजल्ट लेकर आए। टिल्लू सब विषयों में पास था और मुन्नू एक विषय में फेल होकर प्रमोट हुआ था। चाचा जी ने टिल्लू को प्यार किया। मुन्नू पास खड़ा आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहा। चाची ने कहा, फेल हो गया ना, पढ़ने लिखने में मन लगाओ मुन्नू साहब, तब टिल्लू की तरह पास होगे। सारे दिन बैठे बैठे टसुए बहाने से पास नहीं होते। आँख के आंसू गालों पर ढुलक गए। कमीज की बाहें से पास उन्हें पहुंचता हुआ वह भीतर जाने लगा तो टिल्लू चीखने लगा, फेलू राम फेलू राम। उस दिन पहली बार मेरे लिए अपने बस रखना बहुत कठिन हो गया था। मन हुआ कह दूं, उसे पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता है। सारे दिन तो बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार से करता है, पर चुप। जाते जाते मुन्नू के एक बार चिढ़ाते हुए टिल्लू को जरूर जलती आंखों से देखा था। लगा उठाकर एक हाथ मार देगा, पर न वह लौटा न कुछ बोला ही। कैसे हो गया है मुन्नू इतना सहनशील? चुपचाप सहने का उपदेश उसे भी मैं ही दिया करती थी, पर अब वो यो सह जाता था तो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे ही होता है, पर कोई उपाय भी तो नहीं था। मुन्नू की छुट्टियां हो गई। सोचती थी कि शायद कांत मामा या अम्मा का कोई पत्र आएगा कि तुम लोग आ जाओ, पर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा था। पप्पा तो कभी कुछ लिखते ही नहीं। अम्मा कभी कभी तो लाइनें तो लिखती देती, पर मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तुम चिंता मत करना। लीला को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार, चाची की मदद करना, तंग मत करना। मुझे हर बार लगता था कितनी झूठी चिट्ठी लिखती है अम्मा, पर धीरज की अवधि खींचते खींचते 1 साल पर हो गई। पिछले मार्च में सुनवाई हुई थी और अब इस साल का अप्रैल है। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे जिंदगी भर हमें इसी तरह रहना सकता है, बस इसी तरह।
अब मैं अभी कॉलेज में पढ़ने नहीं आ जाऊंगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होकर जैसे तैसे प्रमोट होता था। अम्मा शायद हमेशा बीमार रहकर मामा की यहाँ इलाज की करवाती रहेगी। पप्पा वैसे ही सीलन भरी बदबूदार कोठड़ी में अपना खाना का अपने आप पकाया करेंगे। और तब आज पप्पा की यह चिट्ठी आई, उनके हाथ की लिखी चिट्ठी। मैंने 1000 बार उसे देखा, पढ़ा, छुआ, जैसे उस कार्ड को छूकर पप्पा की हालत का ज्ञान हो जाएगा। पप्पा ने हमें बुलाया नहीं, करने से चाचा जी ने ले जाएंगे, पर इस बार उन्होंने जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कांत मामा को लिखूं, वे लेते जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे फैसला है। हम दोनों कांत मामा के साथ आ गए। धर्मशाला में छोड़कर मामा पप्पा को लेकर चले गए। मामा ने इतना ही कहा, उसकी हालत लाने जैसी नहीं थी। फैसला हो जाए तो तुम लोग वहीं चलना। पता नहीं अम्मा किस हालत में है। मन बार बार कांप उठता था। मामा कुछ छिपा रहे हैं। मैंने भी अम्मा से कितना कुछ छिपा रखा है। आज कैसे किसके बारे में सही बात जानती हूँ। दूसरे को हल्का रखने के लिए सब अपने अपने दुख के ही भार में जी रहे हैं। पप्पा आए तो मैं और मुन्नू उनसे लिपट गए हैं। पप्पा, शायद पप्पा को भी हम लोग ऐसे ही लग रहे होंगे। कितने 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 आंसू बह गए इन तीनों के। कांत मामा भी रो पड़े। शायद शाम को दादी बाबा भी आए। रात में मुन्नू दादी से पूछ रहा था, दादी अब तो हम पप्पा के पास ही रहेंगे ना? तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहा कि हमारे पप्पा को छोड़ दे। हाँ बेटा, अब तू पप्पा के पास ही रहेगा। रात दिन भगवान से यही क्यों कहती हूँ। चाची के पास तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। टिल्लू अपने को समझाता क्या है। मैं अपने पप्पा के पास ही रहूंगा और फिर आ जाए। हर की चीज में पछाड़ सकता हूँ, पढ़ने में भी, कुश्ती में भी। पहले फर्स्ट भी आया हूँ एक बार क्लास में। क्यों दादी, आया था ना? मेरी आंखें भीग आई। कितने दिनों बाद मुन्नू को उसके असली रूप में देख रही हूँ। टिल्लू ने उसे चिढ़ाया था तो इतने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप भीतर बैठकर रोया था। शायद जानता था कि टिल्लू को कुछ भी करने का अर्थ ही चाची की मार। पर मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन। कहाँ चली गई मुन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धी की भावना। क्या इतनी सी उम्र में हम लोग सब कुछ सहने के लिए ही बने हैं? मुन्नू दादी के खाट पर ही सो गए। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला। कांत मामा बहुत आश्वस्त है, पर पापा के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी चलू गई। इस बार किसी ने रोका भी नहीं। वहाँ खास भीड़ नहीं थी। पापा में भला घर वालों के सिवा किसी दिलचस्प को हो सकती थी। पापा कटघरे में खड़े थे। हम कुर्सियां पर बैठे जज साहब के आगे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली। अम्मा का सिर नीचे था। वह जरूर मन ही मन में प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं मुन्नू का हाथ कसक कर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देर होगी तो मेरी आस भी घुट जाएगी। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर आखिर वाक्य समझ में आ गया। मुजरिम को रिहा किया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछाल कर एक तरह के चीख ही पड़ी, मुन्नू पापा रिहा हो गए, रिहा हो गए। पर एकाएक ही दादी और बाबू फूट फूट कर रो पड़े। मैं भय से कांप उठी, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। पिछली बार भी तो ये लोग इसी प्रकार रोते रोते घर में घुसे थे। पर बाबा का यह वाक्य मैं कहता न था, बेटे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, देख। पर पापा को क्या हुआ है? वे खुश क्यों नहीं है? उनका भावहीन चेहरा, गड्ढे में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखें में खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही?
वही ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं, मानो उन्हें बाबा की बात ही नहीं समझने आ रही हो। मैं दौड़कर पप्पा से चिपक गई। पप्पा, आप बरी हो गए। सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई आपको। पर पप्पा फिर भी वैसे ही रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन्हें सजा नहीं हुई है। इस तरह से बहुत ही दिलचस्प ये कथा थी। अपने मन को, अपने भावों को झंझोड़ने वाली यह कथा थी। छोटे छोटे बच्चों के मन का भावनिक परिस्थिति इस कथा में व्यतीत हुई है कि किस तरह से एक निर्दोष को सजा होती है तो उसका परिवार की कौन सी और कैसी दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ पे किया है। मनु भंडारी जी ने इस कविता का कथन चित्रण बहुत ही मार्मिक तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से किया है कि आखिर में आशा और मुन्नू खुश हो जाते हैं कि उनके पिताजी बाइज्जत बरी हुए हैं, उनको सजा नहीं हुई है और पूरे परिवार वो खुशी से उछल पड़ता है। लेकिन उनके पिताजी का चेहरे पर, आंखों में खुशी नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 4 साल बाद मैं बरी हुआ हूँ, मेरे ऊपर का जो इल्ज़ाम है वो गलत साबित हुआ है। क्योंकि इतना दुख दर्द उन्होंने ये 4 सालों में सहा है। अपने परिवार से दूर होकर उन्होंने, बच्चों ने, खुद पिताजी ने, माँ ने बहुत सारा दुख दर्द सहा है। इस तरह से सजा, यह जो शीर्षक ये कथा को दिया है, ये बिल्कुल उचित और योग्य है। आशा करती हूँ कि हमने ये पूरी कथा जो मैंने पढ़ी है और समझाई है वो आपको सबको समझ आई होगी। आप भी ये कथा 1-2 बार पढ़िए, इसका मतित अर्थ आप भी समझ जाएंगे। धन्यवाद।